whole point of physicality. हाँ बड़ा राइट सर हाँ। तो मेरे एक बंदे ने मुझे काफी डीएम करा, काफी गंदी 5-6 वॉइस मैसेज भेजे कि भाई तेरी वीडियो से मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि बार्सिलोना तो यू सेड कि बार्सिलोना ड्वेलिंग उस क्राइफ फुटबॉल में, दे शुड मूव पास्ट दैट। पहली बात तो डू यू एग्री और डिसएग्री विद दैट? डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया में जीने से फायदा नहीं है, नॉस्टैल्जिया में लिटरली जीने से फायदा नहीं है। You don't agree? I agree to be honest I agree. शिखर I'll give you time to explain अपना, ठीक है, but still hear me out again. तो बंदा मुझे कहता है कि the whole concept of Barcelona is possession and position. तो if we perfect it, no matter तो हम कितने छोटे हैं, we can beat anybody. And we're not perfecting it. We're signing Dembele, Malcolm. बात पता है क्या है? We're signing. We're going towards a obviously हाँ. We're going towards a galactic approach. We're actually drifting away from that cruyff football. That's what वो मुस्लिम को and I thought कि हाँ सही कह रहे हैं, बुरा नहीं कह रहे, but football also has evolved. हाँ गलत नहीं कहा, फुटबॉल भी तो इवॉल्व किया है, जो फुटबॉल हैज इवॉल्वड डेफिनेटली। जो एरा उस टाइम पे था क्राइफ और कि क्राइफ अपनी फिलॉसफी लेकर आया है कि ऐसी कि हाँ पोजीशन एंड प्ले ऑन ऑल दैट, अब क्या वो चीज क्या इफेक्टिव हो रही है या फिर बार्सिलोना उसको सही परफेक्ट कर रही है, वो चीज हमने बिल्कुल नहीं देखी। बिकॉज आप दो आप अराउंड 300 मिलियन खर्च करते हो 2 प्लेयर्स पर, जो आपकी फिलॉसफी को में ब्लेंड बिल्कुल नहीं करते। तो वही चीज दिखा रही है ना कि आप कितना ड्रिफ्ट अवे कर चुके हो उन सब चीजों से, क्योंकि आजकल के गेम में ऐसे प्लेयर्स नहीं, ऐसी फिलॉसफी चलती नहीं है जिस हिसाब से आपने प्लेयर्स खरीदे हैं। यहाँ पर भाई भड़वे चाहिए, भगने वाले भड़वे और गांड मारने वाले भड़वे। ये तो पॉइंट है, ये क्यों चाहिए? जब पोजीशन एंड पोजीशन तो क्यों चाहिए? तो उसको परफेक्ट करो ना। यहाँ या सीधी बात है, यहाँ फीफा स्ट्रीट चलती है, सीधा और कुछ नहीं। यहाँ पर तुम्हें स्किल दिखानी है, शोबोटिंग दिखानी है। यानी कि येजुर एग्रीज विद माय पॉइंट जो मैंने वीडियो में बोला था, बट शिखर डिसएग्रीज। शिखर तेरा पॉइंट डेफिनेटली एग्री विद योर पॉइंट। शिखर का पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि पहली बात जो चीज ये तो बोल रहे थे दैट जो क्राइफ का जो वो है पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, जो क्विक पासिंग वाली फुटबॉल जो अपन कहते हैं सब्सिक्वेंटली टिकी टाका, जो पुराना जो कहते हैं उस गेम फॉर्म को, वो एक लॉस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है जो कि एकदम गलत है। बिकॉज according to most pundits, the use of a number 10, the use of a attacking midfielder was pretty much lost during the early half of this decade. और इस point पे most of the top teams are using a 4-2-3-1 with a number 10 deployed. तो ये चीज कहना कि कोई भी फुटबॉल फॉर्म वो लॉस हो जाती है वो गलत है। हाँ ये कहना जो तू मुझे पता है, जो तू कन्वे मुझे करना चाह रहा था कि अभी मार्च उदय क्राइफ फुटबॉल भाड़ में जा तुम्हारा ये सब, तुम वो गेम खेलो जो तुम्हें जिता है मैच, वो एकदम सही है। बिकॉज जो करंट क्रॉप ऑफ हमारा रोस्टर है, जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है, मे बी वो उस गेम को ढंग का ना खेल पाए, जिसमें मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा। आई विल एग्री टू दैट पॉइंट कि वो उस चीज को I don't expect Dembele to play like somebody like Pedro or somebody like Messi. मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा डेम्बेले को खेलता हुआ। यार आप पेड्री वगैरह को या डेफिनेटली आपके पास वैसे ही टाइप के प्लेयर्स हैं, आपके पास वैसे ही टाइप की मतलब फिलॉसफी रख रखी है आपने, उसी टाइप की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हो। एंड स्टिल आप एक चीज पे बेस्ड हो, ओवरनाइट सक्सेस। You don't have a particular successor to neither Enrique to neither Guardiola. अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है। आपके रोस्टर भी बहुत अजीब सी है, आपने बिल्कुल आपकी कोई परफेक्टेड या फिर कोई भी ऐसे बहुत ही कैलकुलेटेड बाय आपकी रही नहीं है। You have just bought Galacticos in. So at this point जब तक आपकी टीम में कोई स्टेबिलिटी या एक ऐसा मैन आए जो आपकी टीम को आगे लीड करे, you have to grind out results by any way possible. एट दिस पॉइंट अगर हम कैसा भी फुटबॉल खेले, बी इट इवन एंटी क्राइफ फुटबॉल, अगर वो हमें रिजल्ट दिला रहा है इन अ शॉर्ट टर्म, इट्स गुड। वंस चावी और मे बी इवन कूमन इज द मैन टू हैंडल अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर एक पर्टिकुलर बंदा हमें हेल्म पे मिल जाता है विद लपोर्टा एट द टॉप, एट दैट पॉइंट वी कैन स्लोली डेवलप द स्क्वाड to once again delve itself into that old style of football, that what we call the Cruyff football. What if Javi doesn't work out? Obviously वही तो बात है कि हम ये चीज नहीं सोच रहे कि हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई लेट्स गेट इन जावी, लेट्स गेट इन ऑल। कोमन भी ठीक काम कर रहा है, तुम्हारा कट गया, तुम फंस गए, तुम लिटरली फिर उसमें जाने जा रहे हो, तुम फिजिकलिटी को फिर से इग्नोर कर रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर 4 more years of humiliation.
तुमने एक I mean, भाई ना एक बात कभी नहीं किसी ने सीखी नहीं कि भाई तुम सेम लेवल ऑफ फकअप्स कर रहे हो, सेम चीज कर रहे हो, हर 4 साल हो गए उस चीज को, सेम चीजें तुम वही कर रहे हो, वही चीज, ऑब्वियसली और गलतियां सीख नहीं रहे। ऑब्वियसली यू हैव टू, मतलब मैं इस पॉइंट पे भी ये बोल चुका हूं ऑलरेडी कि करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स मे बी इज नॉट सुटेबल फॉर दैट स्टाइल ऑफ फुटबॉल, बट सेइंग दैट वो जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है वो डेड आउट हो चुका है, वो टीम को आगे हेल्प नहीं करेगा, एंड डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली वो चीज कभी भी वो डेड नहीं है। वो चीज मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज है। वो चीज तो मतलब बहुत रेयर हो गई है आजकल के जमाने में, जो चीज को वापस आना चाहिए। बट स्टिल बात ही आ जाती है कि आप उस चीज को, दैट्स स्टिल अ गैम्बल आजकल के फुटबॉल में, दैट्स स्टिल अ गैम्बल, और उसके बेसिस पे आप ओवरनाइट सक्सेस कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर आप वो करोगे बार बार, हम फैंस भी यही कहते जा रहे हैं कि हाँ हम फिलोसफी लाएंगे, हम प्लेयर्स लाएंगे, हम वो चीज लाएंगे जो हाँ क्लब को चाहिए। लेकिन क्लब को सच में क्या चाहिए यार? नॉस्टैल्जिया में जीना कुछ नहीं होता, नॉस्टैल्जिया में जीना कुछ नहीं होता, नॉस्टैल्जिया में जीना ऐसा कुछ नहीं, मतलब हाँ ठीक है, ऐसा नहीं 4-0 होगा कि हाँ मैं ऑब्वियसली हाँ 2020 में भी मैं एक्सपेक्ट करूं कि हाँ भाई हम एकदम वैसा जो पुराना वाला गेम है, लॉ पासेस, अनशट बीच में से पास निकाल रहे हो, ऑब्वियसली पिन पॉइंट पासेस, ईगल पासेस, वो अभी एक्सपेक्ट करूं, ऑब्वियसली नहीं होगा। जैसा एक लास्ट एग्जांपल मुझे इसी तरह याद आ रहा है कि वी ड्रू एट नेपोली एट 1-1 इन द फर्स्ट लेग, एंड सेकंड लेग में Setien played a 4-4-2 anti-Cruyff football with Messi and Suarez at front, and we won the match 3-0. We basically grind out the result. उसने मैं ऐसा एक बात कहना चाहूंगा, फुटबॉल खेला, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन मेनली बेस्ड है शिखर और यश दोनों पे, तो आप पे दोनों, ठीक है? मैं एक सवाल पूछूंगा सिर्फ, और कोई है भी नहीं यहाँ पे। वही व्यूअर से भी एक बार, व्यूअर या लिसनर से भी, कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि इस डेकेड की बेस्ट टीम ऑब्वियसली बायर्न, लास्ट डेकेड की बेस्ट टीम आप बात कर रहा था यश अपनी वीडियो में 2010 बार्सिलोना। आप मुझे बताओ बेस्ट टीम बायर्न है इस डेकेड की? मेरे हिसाब से बेस्ट टीम बायर्न होनी चाहिए। इस डेकेड की बेस्ट टीम है 2015। अच्छा ठीक है, वो अलग डिस्कशन है, वो हर कोई सब्जेक्टिव है, बट स्टिल मतलब ओके, बट स्टिल बात ये है कि बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे तो बायर्न थी ना, ऑब्वियसली द मैन दैट वॉन द सेक्सटुपल। ठीक है। उस टाइम पे जब बार्सिलोना थी, बार्सिलोना ने भी सेक्सटुपल जीता, सेम लेवल ऑफ अचीवमेंट, सेम लेवल, बट उनकी फिलॉसफी, उनका स्टाइल ऑफ प्ले एकदम अलग। आप मुझे बताओ एक ऐसी टीम जो इतना सिल्वरवेयर इकट्ठा करके बैठी है, दो टीम्स ना, उन दोनों के स्टाइल ऑफ प्ले, उन दोनों की फिलॉसफी में कितनी डिफरेंस है, कितनी सिमिलरिटीज और कितनी डिफरेंस है, ये बताओ। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना ने उस टाइम पर, अभी आप मुझे बताओ आज की फुटबॉल 10 साल पहले की फुटबॉल से कितनी डिफरेंट है, बताओ। मुझे नहीं पता एंड मुझे नहीं पता, इसका आंसर कुछ नहीं। तो काफी होगा। इवन आज की फुटबॉल नहीं, आज के टाइम पे किन्हीं भी दो टॉप टीम्स, इवन टॉप 2 टीम्स का फुटबॉल बहुत डिफरेंट हो सकता है। डेफिनेटली वही बात है, आई कांट जज, क्योंकि मैंने 10 साल पहले फुटबॉल ध्यान से देखा नहीं था। पहली बात तो मैं 10 साल से देख नहीं रहा हूँ, मैं 6 साल से देख रहा हूँ, बट स्टिल मतलब आई थिंक अगेन बेसिक आंसर निकल के फिजिकलिटी बढ़ गई है और टीम्स वर्सेटाइल हैं और फॉर्मेशंस रिड्यूस हो गई, सब चीजें बोरिंग है। बट द होल कांसेप्ट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग इज, and I agree with you and I can't disagree with you, you can't dwell उस चीज पे, and I agree with you completely, you have to change, आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, just the way you know फुटबॉल इज इवॉल्विंग, आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। पेप गार्डियोला इवॉल्व्ड, वो वही बंदा था ना जिसने बार्सिलोना को पूरी ग्लोरी दिखाई थी। क्या वो, यश ने भी अपनी वीडियो में बोला था, क्या वो अपनी जो अभी खिला रहा है मैन सिटी को, क्या वैसे ही खिलाता जब बार्सिलोना को खिला रहा था वो? क्या उससे बिल्कुल भी नहीं, एकदम। क्या उससे फंडामेंटल्स डिफरेंट है जो आज खिला रहा है और जो 10 साल पहले? डेफिनेटली नॉट। ही सिंपली बेस्ड ऑन कि भाई टीम को कैरी फॉरवर्ड करना है थ्रू, यू नो, कि उसने अपने एक इंटरव्यू में बोलता है, यू नो, टेक द बॉल पास द बॉल, टेक द बॉल पास द बॉल, वही चीज, यही चीज ही है। लेकिन वो एक चीज पर ड्वेल नहीं कर रहा है, वो कभी ये नहीं सोचता कि भाई एक चीज करूंगा मैच के अंदर, मैं जीत जाऊंगा। उसका एक प्लान फेल होता है, वो दूसरा लाता है, दूसरा होता है, तीसरा लाता है, तीसरा होता है, चौथा लाता है। अच्छा टेल मी, करंट बार्सिलोना का जो गेम है, जो करंट बार्सिलोना जो इस टाइप का गेम खेलती है, हाउ मच ऑफ अ गेम फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, 10 साल पुराना गेम तुम्हें उसके अंदर दिखता है? सच बताऊं, बहुत कम डिफरेंस है, सच बता रहा हूं, बहुत कम डिफरेंस है। बेसिकली हमारी जो पोटेंट हमारे प्लेयर्स थे ना, हमारे मतलब बुस्केट्स, इनिएस्टा हो गया, अभी इनिएस्टा में बोल रहा हूं कि 2 साल पहले तक, यू नो, काफी टाइम खेला वो। इनिएस्टा वाज यू नो ह्यूज पार्ट, इनिएस्टा, जावी, ये तो दीस टू वर द ह्यूज पार्ट होते हैं ना मिडफील्ड के अंदर। ये लोग कमांडिंग करते, एक रोल निभाते थे हमारे मिडफील्ड के अंदर। बट स्टिल बात यहाँ आ जाती है कि क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमने जब वो गए उनको ढंग से रिप्लेस किया कि हम वही टाइप की फिलोसफी हम ला रहे हैं? प्लेयर्स वैसे हैं क्या? प्लेयर वैसे नहीं है तो फिलोसफी वो होनी चाहिए? बताओ, क्या स्टाइल ऑफ प्ले वैसा होना चाहिए?
हम ठीक है पेड्री मतलब हाँ ठीक है ऑब्वियसली स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट होगा। देख बात ऐसी है कि देख बहुत ही बेसिक सा रैंट है जिस पॉइंट पे, मतलब रैंट भी नहीं बोलूंगा, जिस पॉइंट पे बार्टोमी आया था वी ऑलमोस्ट लॉस्ट आवर आइडेंटिटी, इवन नॉट इंस्टेंटली, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा जैसा हुआ था चावी लेफ्ट एंड मतलब ठीक है धीरे धीरे हर बंदा लेफ्ट करता, अभी भी काफी ओजीज बचे हैं, यू नो बुस्केट्स अभी भी है, पीके अभी भी है, इवन मेसी अभी भी है, तो थोड़ा बहुत तुम्हें वो चीज वो जो डीएनए दिखेगा वो अभी भी दिखेगा, बट जैसी बाइज रही है, जैसे जब चावी गया था वी गॉट राकिटिच, जब इनिएस्टा गया था वी गॉट आई डोंट नो कौन ही आया था उस टाइम पे, तो पॉलिनियो एंड इस ऑल, बात का जब हमारा एक इस बात फ्लैंक का एक गायब हुआ, जवाब है, नेमार गया, वी गॉट डेम्बेले, सो बहुत ही इस बात का मेरे पास एक जवाब है, मैं कट ऑफ करने के लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, बट कोई दिक्कत नहीं ब्रो, सिंपल एक जवाब ये है कि जब से बार्टोमेओ आया तब से जब तक अपनी रेन में था वो, he spent around 550 million to 600 million on just players. क्लियरली मोर देन दैट, आप मुझे बताओ, मोर देन दैट, आप मुझे बताओ हमने इतने प्लेयर्स लाए, अराउंड 10 प्लेयर्स तो आए होंगे अंडर बार्टोमेओ, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, आप मुझे बताओ उनमें से बाहर से कितने प्लेयर्स आए और ला मासिया से कितने प्लेयर्स आए? obviously फिलोसफी की बात हो रही है ना, you lose your identity, that's how you lose your, But हाँ Yajur, I disagree. मतलब जिससे आप I गेम think खेलते हो, that's what you're saying कि that शिखर मैं agree कि that's how you lose your identity basically, and that's why I also doubt जो मैंने बोला था उस वीडियो में कि actually I'm wrong a bit. You can actually perfect football and you can actually you're drifting away from उस चीज rather than dwelling उस पे. That's what's happening actually in my opinion mostly. I guess तुम दोनों मेरा पॉइंट जान चुके हो कि मैंने यस से वहां डिसएग्री नहीं किया, डेफिनेटली यस से डिसएग्री उस पॉइंट पे किया हूं कि क्राइफ फुटबॉल और दैट यू नो टिकी टाका टाइप फुटबॉल इज लॉस्ट, मैं वहां पे डिसएग्री करूंगा, बट मैं अग्री यहां पे करूंगा कि करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स aren't eligible or aren't perfected to play that kind of football, so the type of football is still can still get you trophies or can still get you silverware, but the type of players can't get you that kind of football right now, but they go hand in hand, you know, type of players जो होंगे उसके हिसाब से type of football होगा, you know, and that's the whole concept कि you need players like, again I think अगर Vidal team होता Vidal would have played that game PSG वाली definitely, हाँ and क्योंकि Koeman would play him, क्योंकि Koeman, that's why Koeman wanted Wijnaldum, you know, he's not a Barcelona player, he's a proper physical player proper, जो बिल्कुल एनफील्ड में लिवरपूल में वो हरकतें करता है, तो Koeman also understands उसको कैसे प्लेयर चाहिए, but again that's a different topic altogether, सांस ले लेते हैं भाई।